नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध बुधवार को उस समय और भीषण हो गया जब ईरान ने बहरीन में अमेजॉन के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला किया। बहरीन सरकार ने भी इस हमले की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम में एक चुनावी सभा में कहा कि इस बार भाजपा एनडीए सरकार के हैट्रिक लगनी तय है। कांग्रेस की पराजय की हैट्रिक भी तय है। कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार की पराजय में सेंचुरी लगने वाली है। असम के ये चुनाव विकसित असम के विकसित भारत बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान का दौरा किया। वहां काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है। मतगणना के बाद 4 मई को चुनावी परिणामों की घोषणा की जाएगी। यमन से इजराइल पर एक मिसाइल दागी गई, जिसे इजरायली सेना ने इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। इस हमले के चलते दक्षिणी इजराइल में सायरनों की आवाजें सुनी गई। इजरायली सेना ने ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर महदी वफाई को लेबनान में मार गिराया। वफाई ईरान के मलाहात क्षेत्र में कुद्स फोर्स के लेबनान कॉर्प्स की इंजीनियरिंग शाखा के प्रमुख थे। वफाई ने लेबनान और सीरिया में भूमिगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और हिजबुल्लाह तथा असद शासन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तेंगखोंग की रैली में कहा, असम में जमीन, खादानें और जंगल सब कुछ है, फिर भी राज्य में विकास नहीं हो रहा है। कहा, जुबीन गर्ग ने भाईचारे, एकता और प्रेम के गीत गाए। असम सरकार उनके परिवार को न्याय दिलाने में विफल रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने परवूर रैली में केरल सरकार पर लगाया आरोप। कहा, भगवान अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। एलडीएफ ने सोने के कुछ टुकड़े के लिए भगवान अयप्पा के साथ विश्वासघात किया। 2020 में सरकार की मिलीभगत से सोने की तस्करी हुई थी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री के करीबी लोग शामिल हुए थे। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह के कार्यालय को ईमेल के जरिए बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक अधिकारी ने बताया, ईमेल कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी नामक समूह के नाम से भेजा गया। इसके बाद महापौर कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गहन जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने एक महिला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर 25 वर्षीय हिस्ट्री शीटर को मिलने के बहाने बुलाया और उसे दबोच लिया। हिस्ट्री शीटर की पहचान पहाड़गंज के आरामबाग निवासी अमन के रूप में हुई है, जिसे 27 मार्च को झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की याचिका पर उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस दिया। इस याचिका में आबकारी नीति मामले में समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल के जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने के कारण उनके खिलाफ दर्ज 2 अलग अलग मामलों में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली नगर निगम के एक उपायुक्त और एक प्रशासनिक अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एजेंसी की उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें शाहदरा उत्तर के उपायुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक कुमार मिश्रा और दूसरे अधिकारी देवांशु कुमार गौतम की न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया गया था। मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस स्थल की वीडियोग्राफी को लेकर संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर अंतिम निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ही करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की याचिका दिल्ली की एक अदालत ने खारिज की। लिपिका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की थी। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों ने हिंदू लड़कियों के अपहरण एवं जबरन धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को उजागर करने के लिए सिंध विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सिंध विधानसभा के बाहर पाकिस्तान दरबार इत्तेहाद के बैनर तले इकट्ठा हुए थे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका एवं भारत के संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं। गोर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कुछ दिनों के लिए अमेरिका लौटा हूं। ईरान के खिलाफ युद्ध में बड़ी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार शाम कहा, इजरायल अमेरिका का संयुक्त अभियान इस्लामी शासन को व्यवस्थित तरीके से कुचल रहा है। यहूदी राष्ट्रों के सामने मौजूद अस्तित्वगत खतरों को भी खत्म किया जा रहा है। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते रुख से अमेरिकी असमंजस में। दरअसल ट्रंप कभी युद्ध खत्म करने की बात करते हैं तो कभी ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को नष्ट करने की बात करते हैं। युद्ध खत्म होने की उम्मीद से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने लिया यूटर्न। ट्रंप के बयान के बाद निवेशकों में दिखा उत्साह। सेंसेक्स 1187 अंक बढ़कर 73,134 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 348 अंक बढ़कर 22,679 अंक पर हुआ बंद। राजस्थान में एक हाथी को गुलाबी रंग से रंगकर फोटोशूट कराया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसे व्यथित होकर अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, हाथियों पर अत्याचार बंद हो और हाथियों की सवारी पर रोक लगे। शुक्रवार यानी 3 अप्रैल को सिर्फ एक फिल्म द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी रिलीज हो रही है। धुरंधर 2 की जबरदस्त कामयाबी के कारण थिएटर नहीं है खाली, इसलिए फिल्म प्रोड्यूसर्स नहीं कर रहे हैं फिल्म को रिलीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।